मुगल सम्राट अकबर का दरबार हमेशा ही अद्भुत घटनाओं और रोचक किस्सों के लिए जाना जाता था। उनके दरबार में बीरबल जैसा बुद्धिमान और हाजिर जवाब मंत्री था, जिसकी चतुराई के सामने बड़े बड़े लोग भी हार मान लेते थे। एक दिन दरबार में एक ऐसी अजीब घटना घटी जिसने सबको हंसी और हैरानी में डाल दिया। सोने की बकरी बोलने लगी। एक सुबह दरबार सजा हुआ था। संगीतकार धीमी धुन बजा रहे थे और दरबारी अपने अपने स्थान पर बैठे थे। तभी एक अजीब सा आदमी दरबार में प्रवेश करता है। उसके कपड़े चमकीले थे और हाथ में एक कपड़े में ढकी हुई वस्तु थी। वह झुककर बोला, जहां पनाह, मैं आपके लिए एक अनोखा तोहफा लाया हूं, सोने की बकरी जो बोल सकती है। दरबार में हलचल मच गई। कुछ लोग हंसने लगे, कुछ हैरान रह गए। अकबर ने भौहें उठाकर कहा, बोलने वाली बकरी और वो भी सोने की, यह कैसे संभव है? वह आदमी आत्मविश्वास से बोला, हुजूर, यह कोई साधारण बकरी नहीं है, यह आपके सवालों के जवाब भी दे सकती है। अकबर को यह बात दिलचस्प लगी। उन्होंने कहा, ठीक है, दिखाओ हमें। आदमी ने धीरे धीरे कपड़ा हटाया। अंदर से एक चमचमाती सोने की बकरी दिखाई दी। वह इतनी सुंदर थी कि जैसे कोई कलाकार ने उसे बारीकी से तराशा हो। अकबर ने कहा, अगर यह सच में बोलती है तो इसे कुछ कहने को कहो। आदमी ने बकरी के पास जाकर कुछ मंत्र जैसा बुदबुदाया और बोला, हे स्वर्ण बकरी, बादशाह सलामत को प्रणाम करो। और तभी बकरी के मुंह से आवाज आई, जहां पनाह को मेरा प्रणाम। दरबार में सन्नाटा छा गया। फिर अचानक हंसी और तालियों की गूंज उठी। सब लोग आश्चर्यचकित थे, लेकिन बीरबल के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। वह चुपचाप सब देख रहे थे। अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या कहते हो बीरबल, यह कोई चमत्कार है? बीरबल विनम्रता से कहा, जहां पनाह, चमत्कार कम और चालाकी ज्यादा लगती है। दरबार में फिर से हलचल हुई। वह आदमी बोला, यह मेरी कला है, इसे आप चालाकी कहकर मेरा अपमान कर रहे हैं। बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, अगर यह बकरी सच में बोलती है तो इसे कुछ ऐसा पूछिए जिसका जवाब सिर्फ यह खुद दे सके। अकबर को बात जंच गई। उन्होंने कहा, ठीक है, बकरी से पूछते हैं, तुम्हारा जन्म कब हुआ? आदमी थोड़ा घबराया, फिर बोला, हुजूर, यह बकरी सिर्फ खास सवालों के जवाब देती है। बीरबल हंस पड़े। यही तो राज है जहां पनाह, सवाल सीमित, जवाब तय। दरबार में एक सुंदर नर्तकी भी मौजूद थी, जिसका नाम था रूपमती। वह बीरबल की बुद्धिमानी की प्रशंसक थी। उसने हंसते हुए कहा, बीरबल जी, अगर यह बकरी सच में बोलती है तो क्या यह प्रेम की भाषा भी समझती है? बीरबल ने मजाकिया अंदाज में कहा, क्यों नहीं, अगर बकरी बोल सकती है तो प्यार भी कर सकती है। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। रूपमती ने शरारत से बकरी की तरफ देखकर कहा, ओ बकरी महारानी, क्या तुम मुझसे प्रेम करती हो? इस बार बकरी चुप रही। बीरबल ने धीरे से कहा, लगता है इसे सच्चा प्यार समझ नहीं आता। अब बीरबल ने आगे बढ़कर उस आदमी से कहा, अगर आप अनुमति दें तो मैं इस बकरी की जांच करना चाहता हूं। अकबर ने सिर हिलाया। बीरबल ने बकरी को ध्यान से देखा, फिर उसके मुंह के पास जाकर हाथ डाला। थोड़ी देर बाद उन्होंने एक छोटा सा छेद दिखाया। जहां पनाह, बीरबल बोले, यह बकरी नहीं बोल रही, बल्कि इसके अंदर छिपा एक छोटा पाइप है, जिससे यह आदमी खुद आवाज निकाल रहा है। दरबार में फिर से शोर मच गया। अकबर ने गुस्से में कहा, तो तुम हमें धोखा देने आए थे? वह आदमी घुटनों पर गिर पड़ा। माफ कर दीजिए हुजूर, मैंने लालच में आकर यह सब किया। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, इसे सजा देने से पहले एक मजेदार काम किया जाए। अकबर ने पूछा, क्या? बीरबल बोले, इसे बाजार में खड़ा कर दिया जाए और यह जोर जोर से बोले, मैं ही असली बकरी हूं।
पूरा दरबार हंस पड़ा। अकबर ने भी हंसते हुए कहा, ठीक है, यही सजा होगी।